बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। अब से ठीक 24 घंटे पहले, अब जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला था जो इस्लामाबाद पहुंचा, उसके ऊपर क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका था और शायद वो इस वक्त दरमियान में पहुंच चुका था मामला। तो 24 घंटे के अंदर अंदर सूरत हाल ऐसी बदली कि ना वो तहरीक इंसाफ ने तसव्वुर की थी और ना कोई और उसका इसका अंदाज़ा लगा पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। आनन फानन एक चीज़ हुई। तो आपके सामने इस सूरत हाल रखते हैं। इस 24 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला था वो कल की अगर बात कर लूँ, यानी जहाँ से ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, ग्रैंड ऑपरेशन का, उससे पहले उनके कारकुन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे फैले हुए थे। कुछ डी चौक के अराउंड थे, फिर उनको धकेला गया पीछे की तरफ, यानी कि ये कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इस तरफ यानी डी चौक से उनको दूर किया गया। अब आप स्ट्रेटेजी देखें हुकूमत की या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिन्होंने प्लान किया, उनको धकेलते चले गए और वो एक जगह पे कंसोलिडेट हो गए। पिम्स हॉस्पिटल के सामने, यानी कि सेंटोरस के सामने जो पुल है उसके अराउंड वो सारे जमा हो गए। पहले तो उनको इकट्ठा किया गया और जब वो इकट्ठे हो गए, मैंने आपको कल भी गुजारिश की थी, तरफैन जो हैं उस जगह के दोनों तरफ, एक तरफ दूसरी तरफ देखें तो F6 और F7 मरकज़ हैं और इस तरफ G6 और G7 है सेक्टर्स। तो इन दोनों के जो करीब तरीन मार्केट्स थी उनकी लाइट बंद कर दी गई, स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई, बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया, जिससे इस चीज़ का इम्कान तो पैदा हो गया था कि अब गैर मामूली चीज़ कोई होने जा रही है। तो ये अंदाज़ा हमें हो गया था और ये तकरीबन कोई 8-9 घंटे तक लाइट जो है वो भी बंद रही। अपारा में भी लाइट बंद थी क्योंकि उसके करीब पड़ता है इलाका। तो बहरहाल खदशात तो मौजूद थे। और फिर जब वो इकट्ठे हो गए एक जगह के ऊपर, और कारकुनान जो है वहाँ उनका जोश व जज्बा बड़ा जवान भी था, और जहाँ जो वहाँ पे सूरत हाल थी वो पूरा जोर लगा रहे थे अपनी लीडरशिप के ऊपर कि डी चौक की तरफ चलें, डी चौक की तरफ चलें, डी चौक की तरफ। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब, ये यानी कि खबरें ये हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का रब्ता था इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के साथ हो या हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, बिलखुसूस मोहसिन नकवी साहब, तो उनको ये आगाह कर दिया गया था कि आप सूरत हाल को कंट्रोल करें और डी चौक का मत सोचें, सूरत हाल ख़राब हो सकती है। यानी कि तरीका यही होता है पैगाम देने का। तो बहरहाल उनको ये मालूम था सूरत हाल का। और जब ये लाइट्स वगैरह बंद हो गई, जो पुराने लोग होते हैं सियासी एहतजाज के अंदर, उनको ये पता चल जाता है कि ये एक वार्निंग शॉट जो है वो कर दिया गया है। लाइटें बंद करना, स्ट्रीट लाइट्स बंद करना, अंधेरा कर देना, ये पहला मैसेज होता है कि गेट रेडी, आप लोग रेडी हो जाएं, हुकूमत जो है वो कुछ काम करने लगी है। तो अब कवर करते करते कुछ थोड़ा बहुत हमें भी अंदाज़ा हो गया है। तो ये ऑफिस के अंदर भी मैं ये बात कर रहा था कि ये काम किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। फिर वही हुआ मैंने ही, पहले वो उनको इकट्ठा किया गया, जब वो इकट्ठे हो गए फिर उनके ऊपर 4 अतराफ से जो है यानी कि अटैक हुआ। अटैक से मुराद क्रैकडाउन के लिए। अब वो अटैक भी बड़ा सोचा समझा और बड़ा प्लान के तहत था कि एक तरफ से हुआ तो दूसरी तरफ जो रास्ता है उसको ओपन रखा गया कि कारकुन इस तरफ भागेंगे, और जिस तरफ कारकुन भाग रहे थे आगे पुलिस टोलियां मौजूद थी वहां पे। इस तरह उनको उनकी गिरफ्तारियों का भी मौका मिल गया। आज उन्होंने बताया, जो हमारे IG साहब हैं, उनका मौक़िफ़ था कि 600 से ज़ायद गिरफ्तारियां कल रात की गई। तो वो डेफिनेटली इस तरीके से मुमकिन है, एक जगह से तो नहीं कर सकते। और 600 अगर लोगों को पकड़ना है तो कम अज़ कम 1200-1400 अहलकार होंगे तो 600 लोग पकड़े जाएंगे। तो एक तरफ उनको जब धक्का पड़ता था उस तरफ जाते थे, आगे पुलिस टोली मौजूद, उनको गिरफ्तार किया, वैन्स में डाला और चले गए। फिर दूसरी तरफ फिर तीसरी, चौथी, पांचवीं, इस तरह क्राउड जो है वो मुंतशिर होना शुरू हो गया। लेकिन इससे पहले इनकी जो लीडरशिप थी वो वहां से जा चुकी थी। अब लीडरशिप के अंदर था कौन? अली अमीन गंडापुर साहब थे और बुशरा बीबी थी। अब अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी का जाना, जब वो चले गए तो एहतजाज हो गया लीडरलेस, कि अब वहां पे लीडर है कोई नहीं। और उमर अयूब साहब के बारे में ये 2 इतलात हैं, एक ये कि वो साथ थे, वो भी इन्हीं के साथ रवाना हुए, और एक इतला ये है कि वो वहाँ कहीं यानी कि छुप गए और उसके बाद वो बाद अज़ां मानसेरा पहुँचे। बहरहाल वो भी निकलने में कामयाब हो गए। अब बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अज़ खुद तो जा नहीं सकते। अज़ खुद यानी अगर कॉमन सेंस अप्लाई की जाए तो वो ऐसा ही लगता है। कल जबकि पूरा शहर सिक्योरिटी के हिसार में था, हर जगह पे यानी कि पोजीशन संभाली हुई थी, चाहे वो पुलिस के दस्ते हों, रेंजर्स के हों, FC के हों, हर जगह पे। तो किस तरीके से ये गंडापुर साहब, जब ये ऑपरेशन हो रहा है तो फिर सबको मालूम होगा, लॉ इन्फोर्समेंट वालों को, कि ये कार्रवाई होने लगी है, सब अपनी अपनी जगह पे अलर्ट होंगे। अब उनके बारे में क्या इत्तला है जी? वो ये जो पीर सुहावा वाला रास्ता है ऊपर की तरफ जाता है, उस रास्ते से वो निकले और वो फिर परली तरफ हरीपुर है तो वो जनाब मानसेरा पहुंच गए। और सुबह मानसेरा में वो नमूदार भी हुए और उन्होंने गुफ्तगू भी की, उस पर मैं बाद में आता हूँ। अब सवाल ये है कि जब गंडापुर साहब और बुशरा बीबी इतने बड़े बड़े टॉल क्लेम्स करने के बाद मौके से फरार हो गए, भाग गए, यानी कि निकल गए, तो अब पीछे कारकुन जो है वो तो हो गया लीडरलेस। अगर कोई एहतजाज जिसको आपने ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला के, यानी कि कफन पहना के, कह के जनाजे पढ़ लेना,
आपने उनके जहन को तो आपने तैयार किया, लीडरशिप ने, अब वो आ गया है वहां पर, उसको आपने रियासत के आगे खड़ा करके खुद आप चले गए। तो फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें कर लें। नंबर एक, शदीद गम व गुस्सा है। नंबर दो, शदीद मायूसी है। और नंबर तीन, शदीद तरीन कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन का आलम आप यहां से देख लें, जो अम्बाद की बात हो रही है उसके ऊपर आप 10 लीडर्स से बात करें तो 10 के 10 लीडर्स आपको अलग अलग फिगर देंगे। मसलन अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं हमारे सैकड़ों लोग जो है उनको यानी कि मार दिया गया, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर हुए। इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका मौक़िफ़ है 20 कन्फर्म कैजुअल्टीज़ हैं और 8 के कवाइफ उनके पास मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं जी 278 कारकुनान को जाँ बहक कर दिया गया। शेर अब्दुल मुर्रा साहब कह रहे हैं जी 50 को मार दिया गया। तो इससे आपको स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का अंदाज़ा हो रहा है, जो कि बहुत नेचुरल है, इसमें कोई यानी अचंभे की बात नहीं है। अब पॉइंट क्या है, यानी कि जब एहतजाज आपने इस तरीके से उसको ख़राब किया और कारकुन की दौड़ें लग गई, क्योंकि हर तरफ से पुलिस आ रही है, रेंजर्स आ रही है और फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा हो तो हर कोई अपनी जान बचाता है। बहुत से लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के चले गए, कंटेनर को भी आग लग गई, कंटेनर खाकिस्तर हो गया। आज उसके विजुअल्स भी मैंने देखे जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। पहले तो उस पर लूट मार हुई सारी, जो कुछ क्या कमाल अजीम कौम है हम, कि एक कंटेनर जिसको आग लगी हुई थी, जो तबाह हुआ हुआ था, आज सुबह के जब मैंने मनाजिर देखे, बहुत सारे लोग उसका टोटा पुर्जा, किसी को तार मिल रही है वो तार निकाल रहा है, किसी को टायर मिल रहा है वो टायर निकाल रहा है, कोई लोहे का पुर्जा है वो उठा रहा है, यानी उसके ऊपर बाकायदा एक माल गनीमत समझ के उसको लूटा जा रहा था और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। वो एक यानी कि खंडर यानी जो कंटेनर की हालत थी ना एहतजाज का, वही कुछ हुआ एंड के ऊपर। सारी सूरत हाल के ऊपर मैं आता हूँ तफसील के साथ। अब ये तो जनाब लीडरशिप जब गई तो कारकुनान के ऊपर यानी कि वो दे फॉल टू प्रे, वो आसान टारगेट बन गए, गिरफ्तारियां भी हो गई, जलील ख्वार भी हुए, भाग दौड़ भी, जख्मी भी हुए। अम्बाद की बहुत यानी कि इतलात बहुत ज़्यादा हैं, अगरचे हुकूमती सतह पर उसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा अपनी जगह मौजूद है और बहुत सारे लोग जो वहाँ मौजूद थे, कुछ से मेरी बात भी हुई जो ऐनी शाहिदीन हैं, उनमें से कुछ का ये कहना है कि कैजुअल्टीज़ बिल्कुल हुई और कुछ का ये मौक़िफ़ है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोनों, जिसने जो देखा उसने वो बताया। इसके ऊपर या तो तहरीक इंसाफ कोई ऑफिशियल चीज़ लेके सामने आएगी या हुकूमत कोई ऑफिशियल चीज़ सामने लेके आएगी, तब ही कोई कमेंट किया जा सकता है। बहरहाल खारिज अज़ इम्कान नहीं है, ये बात अपनी जगह पे मौजूद है। अब सूरत हाल यहाँ तक गई क्यों? सूरत हाल यहाँ पे इसलिए गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले पेशकश कर दी गई थी कि आप संजानी के मकाम पर चले जाएँ, लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ जज्बात में बह गई, उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार इस तरह हुआ कि इमरान खान साहब ने ओके कर दिया और बुशरा बीबी के बारे में आ रहा है कि उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया कि हमारी मंजिल डी चौक है और हमने डी चौक ही जाना है। अब बावजूद उन्होंने ये कहा तो इमरान खान साहब को ओवर रूल कर दिया बुशरा बीबी ने, और जब ये यहाँ आए हुकूमत ने इनको वार्निंग दे दी कि आप इस तरफ ऐसा ना करें, लेकिन इनकी जानिब से कर दिया गया। फिर जब सूरत हाल बिल्कुल ही क्रिटिकल हो गई, उस वक्त ये सुनने में आ रहा है कि बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया और गंडापुर साहब की जानिब से भी, ठीक है हम संजानी के मकाम पे चले जाते हैं। फिर उनको कहा गया कि ये ऑफ़र कल की थी, इस वक्त जो है ये ऑफ़र मौजूद नहीं है, दो ही रास्ते हैं, या आप निकल जाएं या फिर आप कॉन्सिक्वेंस को फेस करें। तो फिर जब चॉइसेस लिमिटेड हो गई तो फिर उनके पास ये बेहतरीन रास्ता था, मेरे नज़दीक तो बदतरीन रास्ता है, क्योंकि आज मैंने गंडापुर साहब को जो उन्होंने तकरीर की वहाँ जाके मानसेरा के अंदर, फिर उसी तरह गरज बरस थी सारा कुछ, एक जुमला उनका मेरे कानों में स्ट्राइक कर रहा है अब भी। जब उन्होंने कहा कि हमारे सैकड़ों कारकुनान को मार दिया गया, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर कर दिए गए और हम उनकी फैमिलीज़ को 1-1 करोड़ रुपया देंगे और हम उनके साथ खड़े हैं, सॉलिडेरिटी हैं। एक जुमला उनका जो था वो ये था कि ये कारकुनान मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। अब सवाल ये है, मेरा बड़ा मुद्दबाना सवाल है, गंडापुर साहब तक अगर ये पहुँचे कि कोई अपने बच्चों को इस तरह इस सूरत हाल में छोड़ के जाता है, भागता है वहाँ से, या वो अपने सीने पर गोली लेता है, तो आप तो अपने बच्चों को छोड़ के चले गए। रियासत की पूरी ताकत का जो यानी कि जो जोर उस वक्त चल रहा था, आपने उसके आगे अपने बच्चों को खड़ा किया और आप निकल गए वहां से, और आप कह रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। ये मतलब हम जैसे सादा लोग जो होते हैं, सियासी कारकुनान, उनके साथ यही होता है कि उनके जज्बात को उभारा जाता है, वो तो चीज़ों को लिटरल मीनिंग में ले रहे होते हैं, लेकिन ऊपर पॉलिटिक्स कुछ और चल रही होती है, कुछ मामलात और चल रहे होते हैं। ये खुदा ना करे गंडापुर साहब के घर का, बुशरा बीबी के घर का, किसी और लीडरशिप के घर का ये यहाँ बच्चा खड़ा होता, उस पुलिस, उस रेंजर्स और उस सूरत हाल के अंदर मैं देखता हूँ इनमें से कौन सा लीडर जाता। बाप फिर अपना सीना पेश करता है, अपने बच्चे का सीना नहीं पेश करता। तो आप उनको ये ना कहें कि वो हमारे बच्चे हैं, आप उनको छोड़ के, उनको दगा दे के, उनको धोखा दे के आप वहाँ से चले गए। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर जो गुस्सा है, ख़ास तौर पर उसके कारकुनान की जानिब से, उसका तो मैं यहाँ पे इजहार नहीं कर सकता। आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं जो अल्फाज, जो गालम गलोच हो रहा है। मैंने कल विजुअल्स देखे, कुछ
कुछ लोग सड़कों के ऊपर लेट गए, उन्होंने कहा जी हम इनको जाने नहीं देंगे, यानी उनको पहले ही शक व शुबा था। तो लीडरशिप इस तरह का मुजाहिरा, इसको लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप अपनी गिरफ्तारी देती है, एमएनए हो, एमपीए हो, वजीर हो, वजीर आला हो, वो गिरफ्तारी दे, कैमरे आएंगे, खबर बनेगी, कारकुन का जज्बा जवां होगा, कारकुन अपने लीडर को भागता हुआ देखे, उसका क्या जज्बा रह जाएगा और किस तरीके से आइंदा वो दोबारा आएगा और किस तरीके से अपनी लीडरशिप के ऊपर वो भरोसा करेगा। तो ये सूरत हाल हमें वहां पर देखने को मिली। अब गंडापुर साहब के हवाले से मैं जहां मैंने तनकीद की है, मैं वहां एक उनको यानी कि जिसको कहते हैं ना, उनकी तारीफ भी बनती है। तारीफ क्यों बनती है? पहले तो आप ये देखें, कल का एहतजाज पूरे मुल्क की कॉल थी, फाइनल कॉल है जी, पूरे मुल्क से है। और शेख वकास अकरम साहब हों, पंजाब की लीडरशिप, हम्माद अजहर साहब हों, शहबाज गिल साहब तो बाहर बैठे हैं, जो भी बाहर बैठे हैं वो हों, और इसी तरह मुराद सईद साहब हों, ऐसे ऐसे उनकी जानिब से दावे किए गए। किसके ऊपर? कीबोर्ड वॉरियर, ट्विटर के ऊपर बैठ के, फेसबुक पे बैठ के, पोस्टें बना के, सारा कुछ, यानी कि वो अपना जिहाद जो है अपने बेहतरीन बेडरूम में, गर्म या ठंडा जो भी है, वहां बैठ के वो सारा कुछ कर रहे हैं। और किधर थी कल पंजाब, किधर था बलूचिस्तान, किधर था कि ये आपका सिंध? कोई एक नाम बता दें पंजाब की तरफ से जो निकला हो, जो मेन लीडरशिप के अंदर हो, जो जिसने तकरीर की हो, काफिले को लेके आया हो, किसी जगह पे कोई विजुअल्स हो। शेख वकास अकरम साहब सेक्रेटरी तलात हैं, कहाँ थे वो? गायब। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कहाँ थे? गायब। कौन सा काफिला? 20 लोग ही ले आते, गिरफ्तारी दे देते, क्या फर्क पड़ता था? गिरफ्तार हो जाते, फांसी तो नहीं चढ़ाना था, लेकिन आप छुप गए। इनकलाब लाना है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और इनकलाब लाना है लेकिन गोली नहीं चलनी। इनकलाब का मतलब है आप रियासत को यह कह रहे हैं हम आपके आइन कानून किसी चीज को नहीं मानते, हम इन सारी चीजों को नहीं मानते, और हम या आप रहेंगे या हम रहेंगे, दैट इज इनकलाब। अब आप कह रहे हैं हमारे ऊपर फायर कर दिए गए, हमारे ऊपर आंसू गैस मार दी गई। भाई इनकलाब तो फिर इस तरह होगा, यानी आपने आइन कानून उनको पसे पुश डाल दिया है, आप इनको तस्लीम ही नहीं करते। फिर आप खुद कह रहे हैं कफन बांध के आए हैं, हमारे जनाजे पढ़ लेना। भाई सारा कुछ था, कल आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट करना था। पंजाब से कोई नहीं था, कोई लीडरशिप। असद कैसर साहब कहां पे थे जी? बड़े बड़े दावे किए गए। अली मोहम्मद खान साहब कहां पे थे? शहरियार अफरीदी कहां पे थे? शांताना गुलजार कहां पे थी, जिन्होंने बड़े बड़े दावे कारकुनान को आगे कर दिया? सारे गायब। और भी बहुत सारे नाम ले सकता हूं, आप बता दें कौन से थे, कौन? गंडापुर की तारीफ की मैं बात कर रहा था। इस वक्त गंडापुर की पोजीशन इंतहाई मुश्किल है। 3 किस्म का दबाव है, पार्टी के अंदर का दबाव, फिर उसके ऊपर स्टैब्लिशमेंट या हुकूमत यानी वजीर आला होने पर रवाबित हैं, आना जाना पड़ता है, विफाक के ऊपर डिपेंडेंस है, उनका दबाव, फिर उसके अलावा अपनी लीडरशिप यानी कि इमरान खान साहब का दबाव, फिर पोजीशन के तकाजे। आज तक पिछले 3 महीने को देख लें आप, जितने भी एहतजाज हुए उसमें कौन था? एक अली अमीन गंडापुर। और बता दें बंदा कौन है? पंजाब से किसने किया, सिंध से किसने किया, बलूचिस्तान से किसने किया? इवन इस्लामाबाद की लीडरशिप कहाँ है? शुएब शाहीन साहब कहाँ पे थे? टॉक शोज में आते हैं, बहुत सारा बात करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये वो मार धाड़, नथिंग, नॉट एट ऑल। तो एक ही बंदा था इनके पास, गंडापुर। अब गंडापुर साहब के ऊपर आ गई बुशरा बीबी, गंडापुर की अथॉरिटी ओवररूल हो गई। इमरान खान साहब के अहकाम आते हैं ग्राउंड के ऊपर, गंडापुर उसको लीड करता है, लेकिन गंडापुर साहब अब वहां पे यानी सबऑर्डिनेट हो गए बुशरा बीबी के फैसले। अगर शॉट्स जो हैं वो बुशरा बीबी अगर कॉल कर रही हैं तो गंडापुर सेकेंडरी हो गया। तो गंडापुर साहब, अब आज का एहतजाज देख लें, कहां था पंजाब? कौन सी लीडरशिप, कौन सा काफिला, कौन सा बंदा? सबके सब शर्मिंदा हैं। और इसके बाद आप बता दें बलूचिस्तान से हो या सिंध से हो, केड़ी लीडरशिप, कौन सा काफिला, कौन सा बंदा, कोई तकरीर, कुछ भी नहीं था। तो वाहिद गंडापुर ही था। इमरान खान साहब ने जितने भी एहतजाज की कॉल दी, गंडापुर का मैं कहता हूं यह हौसला भी है, पोजीशन अपनी जगह पे, दबाव अपनी जगह पे सारे, उसके बावजूद वो कॉल करता है, एहतजाज करके दिखाता है। जो भी किया कल भी उसी ने करके दिखाया। निकाल दें गंडापुर साहब को, सारा कुछ फारिग है, कुछ भी नहीं है फिर। तो गंडापुर के अलावा आपने तो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया था कि उनका प्लान मुकम्मल बना हुआ है और डिसाइड हो चुका है, अगर एक ये लीडरशिप गिरफ्तार होगी तो ये संभालेगी, ये गिरफ्तार होगी तो ये संभालेगी, वो कौन से गिरफ्तार हुए? कोई एक लीडर गिरफ्तार हुआ, कोई भी? तो ये तो इनकलाब था। अब इसका जो फॉल आउट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की जंग की शक्ल में सामने नजर आ रहा है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी मुल्क का असासा होती हैं, खासतौर पर पढ़ी लिखी, यानी कि लॉट जो है खासतौर पर तहरीक इंसाफ उसमें प्रोमिनेंट है, इसमें कोई शुबा नहीं है। ठीक है, तरबियत की बड़ी अशद ज़रूरत है, पॉलिटिकल तरबियत की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर लीडरशिप इस किस्म के काम करेगी तो वो जो असासे होते हैं वो लाइबिलिटी बन जाते हैं फिर मुल्कों के ऊपर। लोगों के जहनों के अंदर से जो आपने नफरत भरी है उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करते या भागते नहीं, डू और डाई वाली थी ना, मारो या मर जाओ, तो आप तो भाग गए। तीसरा रास्ता न डू किया न डाई किया, भाग गए, तीसरा रास्ता चुन लिया। अब इसके बाद तहरीक इंसाफ किस तरीके से कॉल देगी? चैलेंज क्यों बना तहरीक इंसाफ के लिए? वजह है, आप पिछले 3 महीने देखें, इन्होंने मुतअद्दिद बार कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान साहब जल्द से कॉल्स अनाउंस कर देते हैं, पार्टी मजबूर है, उनके हुकूमतुल्ली नहीं कर सकती, उनको एहतजाज करने पड़े। कोई एक एहतजाज कामयाब नहीं हुआ, कोई एक। यानी इन्होंने संजानी के मकाम पे किया, फिर लाहौर में किया, फिर इस डी चौक वाली कॉल आपको याद है, फिर इधर पिंडी के अंदर जो इन्होंने लियाकत बाग का किया, सारे फ्लॉप हुए, सारे नाकाम हुए। इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए था, आपको पल्स पता चल गई कि गवर्नमेंट जो है उनका क्या मूड है, वो आपको बिल्कुल हिलने नहीं दे रही। उसके बाद भी आपने उसके इमीडिएटली आफ्टर
आपने फाइनल कॉल दे दी। फाइनल कॉल तो कोई नहीं होती, अभी तो हुकूमत को 1 साल पूरा नहीं हुआ, फरवरी में साल मुकम्मल होगा, आपने पहले ही साल के अंदर फाइनल कॉल भी दे दी। कोई फाइनल कॉल नहीं होती, तहरीक होती है ऑब्वियसली। और फिर कॉल भी कब दी? 10 दिन के टाइम के अंदर। अब ये कोई आसमान से फरिश्ते तो नहीं उतरेंगे इंतजामात करने के लिए। जब आपके ऊपर इस कदर दबाव हो, पंजाब में आपको निकलने ना दिया जाए, बाकी सूबों में निकलने ना दिया जाए, विफाक में घुसने ना दिया जाए, और आप 10 दिन के टाइम के अंदर फाइनल कॉल दे दें, तो फिर उसका फॉल आउट, उसका जो रिजल्ट था वो इसी शक्ल में निकलना था जो निकला, जो कि मेरे नज़दीक बड़ा अफसोसनाक है। एज ए पॉलिटिकल, यानी कि मैं हमेशा सियासी जमातों को सपोर्ट करता हूँ, सियासी एक्टिविटी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप सियासी एक्टिविटी नहीं करते तो फिर वो दूसरी हो जाती है जो गैर सियासी होती है, और गैर सियासी से मुराद फिर आर्म्ड एफर्ट जो होती है वो खतरनाक होती है, वो नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत। पॉलिटिकल चीज़ है, उसको पॉलिटिकल रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा डिजास्टर अपने लिए की है, और अब इनके लिए मसाइल तो हैं ही हैं ऑब्वियसली। कैजुअलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई। एक वो हैं जो मुसलसल 3 दिन जिन्होंने कवरेज की, नईम अस्कर साहब, उनके साथ मेरी तफसील से बात हुई। उन्होंने फर्स्ट हैंड अकाउंट दिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल फायर ज़रूर हुए लेकिन कैजुअलिटी कोई भी नहीं थी। एक वो हैं। कुछ और लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम ऐनी शाहिद हैं, हमने खुद देखी हैं डेड बॉडीज़। अब मतलब ये कॉन्ट्रडिक्टरी यानी कि इंफॉर्मेशन है सारी। तो बहरहाल इसका मैंने जैसे शुरू में गुजारिश की, इसका फैसला तभी होगा जब हुकूमत की जानिब से यानी ऑफिशियल चीज़ कोई हो, या तहरीक इंसाफ किसी को ले आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे फैमिलीज़ के साथ, किसी डेड बॉडी को दिखा दें, वो कहें जी ये हुआ। अब बुशरा बीबी ये कह रहे हैं जी बुशरा बीबी के ऊपर भी हमला हुआ, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ, उनको मारने की कोशिश की, उनकी गाड़ी पे यानी कि फायरिंग हुई। मैंने उनसे गुजारिश की, ये शुएब शाहीन के अल्फाज हैं, उनसे गुजारिश की कि आप फिर जिस गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई होगी उसके कोई ना कोई बुलेट के निशान तो होंगे, तो आप उसी की तस्वीर जारी कर दें, ये इस गाड़ी में सवार थी, ये इस तरफ बैठे थे, फलां इस तरफ बैठा था और ये गोलियां इस पे लगी थी। वो भी कोई चीज़ नहीं है। तहरीक इंसाफ इस वक्त स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में है, उसके अंदर केओस है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब पंजाब में कोई बड़ी उखाड़ पिछाड़ करने जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब ने तो उनको बिल्कुल मायूस किया। दावे बहुत सारे थे, यानी कि आज किसी के पास किसी बात का कोई जवाब ही नहीं था कि आपने जो दावे किए थे वो कहाँ हुए, वो क्या हुए, वो कहाँ गए, कुछ भी नहीं। अब कल इमरान खान साहब का जो मुलाकात का दिन है वो भी है। अलीमा खान साहिबा भी बोल पड़ी, उन्होंने सवाल कर दिया ट्विटर के ऊपर। बुशरा बीबी खामोश हैं बिल्कुल। जो उनके दावे आ रहे हैं उनकी हमशीरा के थ्रू कि वो तो नहीं जाना चाहती थी, उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया, तो बड़ा आसान है बुशरा बीबी के लिए। पहले भी वीडियो बयान जारी करते रहिए, कर दें वीडियो बयान जारी, कहें जी मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने धोखा नहीं दिया। आप तो कह रही थी मैं आखिरी खातून होगी जो जाऊँगी छोड़ के, आपने तो हल्फ लिए थे, सारा कुछ किया। क्रेडिबिलिटी का नुकसान जो होता है वो सबसे बड़ा नुकसान होता है किसी भी एक आम आदमी के लिए हो, लीडर के लिए तो कमाल है। लीडर की अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, एतमाद खत्म हो जाए, तो लीडर खत्म हो जाता है। आम आदमी की कोई वक़्त नहीं रहती अगर उसका एतमाद खत्म हो जाए। सलमान अकरम राजा साहब घर बैठ के वीडियो बयान रिकॉर्ड करके जारी करें, ये मजबूरी थी, वो मजबूरी थी, पुलिस थी, निकलने नहीं दिया जा रहा था, और भाई गिरफ्तार हो जाते। कोई एक लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोमिनेंट लीडर कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये था इनकलाब, इनका कमाल ही हो गया। अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा? अलीमा खान साहिबा ने कहा, क्वेश्चन उठाया कि कौन था, बार बार हम कहते रहे कि शाम हुई, अंधेरा हुआ, कि कंटेनर की लाइटें ऑफ कर दी गई, साउंड सिस्टम ऑफ कर दिया गया। हम बार बार कहते रहे कि अनाउंसमेंट करें करें करें, लेकिन किसी ने नहीं किया। तो इसका मतलब वो किसके कंट्रोल में था तो इन्हीं के कंट्रोल में कंटेनर सब कुछ। तो फिर जो वो बात है कि गंडापुर साहब रास्ते में थे, ये बात अपनी जगह फिर दुरुस्त नजर आती है। तो इन्होंने भी सवाल उठा दिया। अब देखना ये होगा कि बुशरा बीबी क्या लब कुशाई करती है, नंबर 1, और इमरान खान साहब की सुबह मुलाकात भी होगी अगर होने दी गई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगरचे वो दिन मुकर्रर है मुलाकात के लिए जुमेरात का, तो अगर वो मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब क्या कहते हैं, सबसे अहम वो होगा। आपको कल ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारा वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।